बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन करें आप इसको घर में एक दफ़ा बनाएंगे ना तो आप इस आइसक्रीम के फ़ैन हो जाएंगे। आप इसको बार बार घर में बनाएंगे। बहुत ही करीमी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। बिल्कुल बाजार की तरह ये आइसक्रीम तैयार होती है। तो कैसे आप इसको घर में बना सकते हैं, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्यूट सा बर्तन लिया है। इसमें मैं 1.5 किलो दूध ऐड करूँगी। दूध हमने फुल ऑफ क्रीम लेना है, डिब्बे वाला दूध हमने नहीं लेना, क्योंकि डिब्बे वाले दूध से हमारी आइसक्रीम इतनी मज़े की नहीं बनेगी। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसको एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। साथ ही हमने 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। अब हम इसको ग्राइंडर में डाल देंगे और इसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेंगे। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जो हम बाजार से कुल्फा आइसक्रीम खाते हैं या कुल्फियाँ खाते हैं, उसमें वो लोग कहते हैं कि हम खोया यूज़ करते हैं, बट उसमें खोया यूज़ नहीं होता, वो ब्रेड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेरे सारे स्लाइसेस कट हो चुके हैं और मैंने ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लिया है और ब्रेड क्रम्स मैंने तैयार कर लिए हैं। दूध को भी एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह 3 से 4 अदद साबुत इलायची भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जिनको मैंने छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर लिया है। 2 से 3 खाने के चम्मच मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं बनाकर। जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल है आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें 3 खाने के चम्मच चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दूध को हम अच्छी तरह से पका लेंगे कि दूध हमारा 1.5 लीटर से 1 लीटर तक रह जाए। दूध हमारा अच्छी तरह से पक चुका है और इसकी क्वांटिटी 1 लीटर तक रह गई है। अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे। अच्छा, ब्रेड क्रम्स को हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और चम्मच को हमने साथ साथ हिलाते जाना है ताकि इसके लम्स ना बने और ये आपस में जुड़ ना जाए। इसलिए हमने इसको हिलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि ये दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। यहाँ पर शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये शायद मज़ेदार ना बने। यकीन करें, आप इसको एक दफ़ा घर में बनाएंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। ये बहुत मज़ेदार बनती है। अब हम इसमें 3 खाने के चम्मच क्रीम ऐड करेंगे। कोई सी भी क्रीम आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दूध वाली क्रीम ले लें या आप बाज़ार वाली क्रीम भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्रीम जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे। कंडेंस्ड मिल्क जो है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क घर में बनाना बहुत आसान है। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क घर में बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो देखकर आसानी के साथ इसको घर में तैयार कर सकते हैं। आइसक्रीम को तैयार करते हुए हमें 20 से 25 मिनट लगते हैं और ये ज़बरदस्त सी आइसक्रीम हमारी तैयार हो जाती है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। इस पॉइंट पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पर मैंने 2 प्लास्टिक के मोल्ड्स लिए हैं। कोई से भी मोल्ड्स आप ले सकते हैं जो आपके घर में आसानी के साथ अवेलेबल हो। सबसे पहले हम इस मोल्ड में कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इसको हर तरफ फैला देंगे। अब हम इसमें आइसक्रीम डालेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी सी आइसक्रीम तैयार हुई है। अब हम इसे हल्का सा टैप करेंगे ताकि हमारी अच्छी तरह से आइसक्रीम सेट हो जाए। इसी तरह हम दूसरे मोल्ड में भी आइसक्रीम को निकाल लेंगे। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि हमारी आइसक्रीम अच्छी तरह से सेट हो जाए। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी हमारी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसको मोल्ड में से निकाल के दिखाऊंगी। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी आइसक्रीम हमारी तैयार हुई है। इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार ये आइसक्रीम तैयार होती है। अगर आपको मेरी ये एफ़र्ट अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने फीडबैक से भी आगाह हमें ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।